स्वाति इनको तो हो गया। अः रुचिका मौडगिल जी। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। सखी। सघोषोधार्त राष्ट्राणां वंदना जी। हाँ, राधा राधा। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदं महीपते अर्जुन उवाच, बीच में अर्जुन उवाच भी है जी। अर्जुन उवाच सैन्य उभ्य मध्य रथम स्थापय मे अच्युत। अभ्यास करेंगे मैया, प्लीज प्लीज। आप लोग अभ्यास नहीं करेंगे तो उच्चारण बहुत मुश्किल है इस तरीके से। अंजना विरमानी जी, आप प्रयास करेंगे लास्ट श्लोक को एक बार। ऋषिकेशम। अनम्यूट करिए अंजना जी। सोनिया कपूर जी, आप गाइए अनम्यूट करके। या देता त्रीन नहीं नहीं, ये वाला ऋषिकेशम। ऋषिकेशं तदा वाक्यं विद् महामहीपते अर्जुनोवाच सेनायां रथे स्थापय अच्युत। इसको दोबारा से हम सुनाएंगे। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। रथं स्थापय मेच्युत। ठीक। आइए हम सभी लोग अब आगे बढ़ते हैं। आई वॉन्टेड टू स्टार्ट विद सूत्र, बट क्योंकि अभी मोशन बना है, सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद शास्त्र एंड देन विल कम बैक टू सूत्र एज वी डू इन एवरी क्लास। आप सबकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। उच्चारण थोड़े से कठिन है, पर अगर आप इसको नित्य प्रति पाठ में लेंगे तो ये आपके सहज हो जाएंगे बार बार अभ्यास करने से। यावदेतान, ध्यान से देखिए, यावदेतानिरीक्षे हम योद्धुकामानवस्थितान् केर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। दोबारा। यावदेतान्निरीक्षे हम योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। इसका हम संधि करेंगे। यावत एतान निरीक्षे अहम, ये जो पहला पूरा शब्द है उसका पूरा संधि विच्छेद है। यावत एतान निरीक्षे अहम
योद्धु कामान अवस्थितान कह मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में। यावत का अर्थ है जब तक, अहम मैं, अवस्थितान, अवस्थितान का अर्थ हुआ युद्ध क्षेत्र में डटे हुए, अवस्थितान में मतलब व्यवस्थित हुए हुए, खड़े हुए हुए, योद्धु कामान युद्ध के अभिलाषी, युद्ध करने के लिए जो जो वहां उपस्थित हैं, एतान, एतान मतलब इन विपक्षी योद्धाओं को, निरीक्षे, निरीक्षे मतलब निरीक्षण, निरीक्षण मतलब देखना, भली प्रकार देख लूं, अस्मिन इस रण समुद्र में, रण समुद्र में युद्ध रूप व्यापार में, मया मुझे, कह किन किन के, सह मतलब साथ, योद्धव्यम युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। इससे पूर्व के श्लोक में भगवान से श्री अर्जुन जी ने ऐसा निवेदन किया, जैसे ही तो दोनों तरफ से शंखवादन हुए और युद्ध के लिए उद्घोष हो गया कि दोनों पक्ष तैयार हैं, उसी समय अर्जुन जी ने अपना गांडीव उठाया और भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि भगवान एक समय के लिए आप इस जो मेरा रथ है इसको, दोनों योद्धाओं की, जो दोनों युद्ध क्षेत्र में खड़ी हुई सेनाएं हैं, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाइए, जिससे कि मैं क्या कर सकूं, जिससे कि मैं ये देख सकूं कि किन किन अपनों के साथ मुझे युद्ध करना है। और भगवान को इसमें क्या कह रहे हैं कि दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख ना लूं कि इस युद्ध रूप उद्यम में, उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। तो अर्जुन चाहते हैं मैं ये भी देखूं कि मेरी तरफ से कौन कौन युद्ध कर रहे हैं, और मैं ये भी अच्छे से देख लूं कि किन किन अपनों के साथ मुझे युद्ध करना है, मुझे किन किन अपनों को युद्ध में मारना है, क्या मैं उनसे युद्ध करने के योग्य भी हूं। अर्जुन इन सब के लिए सोचने का कुछ समय मांग रहे हैं, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में जाकर खड़ा कर दीजिए। आइए अगले श्लोक में देखते हैं अर्जुन क्या कह रहे हैं। योत्स्यमानान् वीक्षेऽहं, योत्स्यमानान् वीक्षेऽहं, य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दोबारा से देखिए, उच्चारण थोड़ा कठिन है, अभ्यास करेंगे। योत्स्यमानान् वीक्षेऽहं, य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संधि करेंगे, योत्स्यमानान् अवेक्षे अहम, य एते अत्र समागतः भारत राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। दुर्बुद्धे का मतलब क्या हुआ, दुर्बुद्धि, गलत बुद्धि वाला व्यक्ति, नेगेटिव इंसान। धार्त राष्ट्रस्य, धार्त राष्ट्रस्य मतलब जो दुर्योधन के लिए, जो दुर्योधन का मतलब किसकी बुद्धि दुर्बुद्धि है, दुर्योधन की। युद्धे, युद्ध में, प्रिय चिकीर्षवः हित चाहने वाले, ये जो एते, ये राजा लोग, अत्र इस सेना में, अत्र मतलब मेरी सेना में, यहाँ समागतः आए हैं, इन योत्स्यमानान युद्ध करने वालों को अहम मैं अवेक्षे देखूंगा। अब क्या कह रहे हैं अर्जुन यहाँ पर कि कहते हैं ना कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका सेनापति कौन है, आप अपने जीवन में किसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जो आपके जीवन में आप जिसको फॉलो करते हैं, जिसको अपना रोल मॉडल समझते हैं, आप अंत तो गत्वा उसके जैसा बनना चाहते हैं, उसके जैसा दिखना चाहते हैं, उसके जैसा कार्य करना चाहते हैं। इसीलिए आपके जीवन का ये बहुत बड़ा निर्णय होता है कि whom do you choose to follow, whom do you consider to be your leader। तो यहाँ पर अर्जुन क्या कह रहे हैं कि जो ये कौरवों कौरवों की जो सेना है, उसका जो दुर्बुद्धि,
कहते हैं जिसकी गलत बुद्धि वाला जो ये दुर्योधन है, जिसने न जाने किन किन बातों से अपनी उस सेना के राजाओं का जो है मन भ्रमित किया है, उनका जो दिमाग है उसे अपनी तरफ मोहित किया है, और इस युद्ध में अपने ही परिवार वालों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार कर दिया है। तो कह रहे हैं अर्जुन की मैं उन सब राजाओं को देखना चाहता हूं जो इस मंद बुद्धि दुर्योधन की बात में आकर युद्ध करने के लिए हमारे सामने उपस्थित हो चुके हैं। आइए देखते हैं इसके बाद संजय क्या बोलते हैं। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। एवं उक्तः ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारतः सेनयोः उभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्य एतान् समवेतान् कुरून् इति। संजय क्या कहते हैं, भारत किसको कहते हैं? हे धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र को भारत कह के संबोधन करते हैं संजय। गुडाकेशेन, गुडाकेशेन अर्जुन के द्वारा, एवं इस प्रकार, उक्तः, उक्तः मतलब उवाच, कहे हुए, ऋषिकेशः महाराज श्री कृष्णचंद्र ने, उभयोः दोनों, सेनयोः सेनाओं के, मध्य बीच में, भीष्म द्रोण प्रमुखतः भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने, च तथा सर्वेषां संपूर्ण महीक्षिताम राजाओं के सामने, रथोत्तमम उत्तम रथ को, स्थापयित्वा खड़ा करके, इति इस प्रकार, उवाच कहा, उवाच मतलब बोलना, कि पार्थ, हे मतलब पार्थ किसको कह रहे हैं? अर्जुन को। हे पार्थ, समवेतान जुटे हुए, समवेतान एतान इन, कुरून कौरवों की, पश्य कौरवों को, पश्य देखो, पश्य मतलब दृष्टवा देखो। तो जब अर्जुन के द्वारा इस प्रकार से निवेदन किया गया भगवान श्री कृष्ण से, तो भगवान श्री कृष्ण ने तत्क्षण क्या किया कि जो उत्तम रथ था जिसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, और छत पर झंडे के पास हनुमान जी विराजमान थे, उस रथ को ले जाकर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दिया। और जैसे ही ये उन्होंने रथ को खड़ा किया, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये श्रेष्ठ शब्द कहे। ये कौन बता रहा है? संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को, कि इस प्रकार से जब अर्जुन ने प्रार्थना करी, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका जो रथ है बीच में ले आए, और जिनके सामने, अब एक बात देखिए, जो रथ है, भगवान श्री कृष्ण का जो रथ है, वो रथ का जो मुख है वो कौरवों की तरफ है, और जो रथ की पिछवाई है, पीठ है, वो पांडवों की तरफ है। तभी जो रथ के सामने की तरफ कौन खड़े हैं? गुरु द्रोणाचार्य जी और पितामह भीष्म को देखते हुए, उनकी तरफ अर्जुन को दिखाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा? अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं संजय? तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीं तथा। इससे जो अगला लाइन है उसको हम अगली कक्षा में लेंगे। आज हम केवल इसी श्लोक तक करेंगे, 26वें श्लोक तक, 16वें श्लोक तक। ध्यान से देखिए, तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ
पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीं स्ततः। ये 26वां जो श्लोक है इसको ध्यान से देखिएगा। तत्र अपश्यत स्थितान पार्थः पितृन अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीं सखीन। इसमें क्या कह रहे हैं? अथ मतलब इसके बाद, पार्थः पृथा पुत्र अर्जुन ने, तत्र उन, उभयोः दोनों, एव ही सेनयोः सेनाओं में, स्थितान स्थित खड़े हुए, पितृन ताऊ चाचाओं को, पितामहान दादों परदादों को, आचार्यान गुरुओं को, मातुलान मामाओं को, भ्रातृन भाइयों को, पुत्रान पुत्रों को, पौत्रान पौत्रों को, तथा और सखीम मित्रों को। अगले श्लोक को हम अगली कक्षा में लेंगे। तो क्या कह रहे हैं इस श्लोक में कि जब इस प्रकार से अर्जुन ने निवेदन किया और भगवान श्री कृष्ण ने उनका जो रथ है दोनों सेनाओं को के बीच में खड़ा करके कौरवों की ओर मुख करके अपने उस रथ को खड़ा किया, उस समय अर्जुन ने क्या देखा? ये कौन बता रहे हैं? संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, कि अर्जुन ने उसके बाद उन दोनों ही सेनाओं में खड़े हुए युद्ध के लिए तत्पर सभी सगे संबंधियों का दर्शन किया। किन किन को देखा? उसमें खड़े हुए पिताओं को देखा, पितामहों को देखा, आचार्यों को देखा, मामाओं को देखा, भाइयों को देखा, पुत्रों को देखा, पौत्रों को देखा, तथा अपने मित्रों को भी देखा। जब उन्होंने दर्शन किया कि जिनसे मुझे युद्ध करना है, हम भी कभी कभी अपने जीवन में ऐसी ही परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि हमें अपने घर परिवार में किनके अगेंस्ट जाकर, किनसे युद्ध कर कर बड़े प्रमुख निर्णय लेने होते हैं। वो कौन है? वो कोई बाहर के लोग नहीं, बल्कि अपने घर परिवार के सगे संबंधी भी होते हैं। ये अर्जुन भी आज इसी विशेष परिस्थिति में फंसे हुए हैं। आज उन्हें युद्ध करना है अपने भाइयों से, अपने पुत्रों से, अपने पौत्रों से, अपने मित्रों से, अपने गुरुओं से। इस स्थिति को देखकर अर्जुन का जो उत्साह था उस युद्ध के लिए वो धीरे धीरे कम होता गया, जैसे जैसे उनका जो दर्शन था अपने संबंधियों का वो क्लियर होता गया, वो स्पष्ट होता गया। तो आइए आज के इन 5 श्लोकों को हम एक बार पुनः पढ़ेंगे और फिर अगली कक्षा में और जो अर्जुन की ये दुविधा है, ये संशय है, ये और गंभीर होता जाएगा जब अर्जुन अपने आप से जिज्ञासा करने लगेंगे कि मैं सुख चाहता हूं पर किनको मारकर? अपने सगों को, अपने संबंधियों को? तो क्या अपने सगे संबंधियों को दुखी करने के बाद जो सुख मुझे प्राप्त होगा, क्या सच में वो सुख मुझे सुखी करने वाला है? क्या अपनों को दुखी कर कर कोई व्यक्ति सुखी हो सकता है? इस प्रकार के बड़े अद्भुत जिज्ञासा जो हम सबकी, घर घर की, वैष्णव वैष्णव की, भक्त भक्त की, चलो छोड़ो, मनुष्य मनुष्य की, आज के समय में ये एक बड़ा संशय है कि अपनों को कैसे दुखी करके सही रास्ते पर चलूं। अपने सही रास्ते पर चलने देते नहीं है, और अगर सही रास्ते पर चलना है तो उन्हें दुखी करना पड़ेगा। पर किसी को दुखी कर कर क्या भगवान श्री कृष्ण हमसे प्रसन्न होंगे? तो इट्स अ वेरी विशियस एंड अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। बट भगवान श्री कृष्ण ऐसी बड़ी दृढ़ कॉम्प्लिकेशन से अपने प्यारों को ऐसे निकाल लेते हैं जैसे गैया अपने ही खुर से बनाए हुए गड्ढे को बड़ी सहजता से पार कर जाती है। तो भगवान क्या कहेंगे वो हम अगले इन श्लोकों को जब पढ़ेंगे उसमें सुनेंगे। आइए जल्दी से हम 5 श्लोकों का उच्चारण करते हैं। केर्म यावदेतानि रीक्षे हम योद्धुक मानवस्थितान् केर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वीक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्त्वा
युक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीं तथा। श्री राधा रमण लाल की जय। मेरा पुनः 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 आप सबसे ऐसा निवेदन है कि आप सभी लोग कृपया करके भगवत गीता के प्रथम अध्याय का जितना हो चुका है, केवल अभी हम 26वें श्लोक तक पहुंचे हैं, ज्यादा नहीं हुआ है, प्लीज रीड दीज श्लोकास। रीडिंग एवरी डे विल टेक ओनली 15 मिनट्स इन योर एंटायर डे। आप रात्रि में सोने से पहले, आप कभी भी पूरे दिन में एक बार ये 15 मिनट इसके उच्चारण के अभ्यास को देंगे ही देंगे, क्योंकि इसी से ही आपका उच्चारण स्पष्ट होगा। जब उच्चारण स्पष्ट होगा तो इसका भाव जो है तो वो ही आपके हृदय में स्पष्ट होगा। जब उच्चारण ही गलत होगा, उच्चारण गलत से भाव भी गलत होगा, और फिर जो संपूर्ण उसका जो महत्व है वो भी आप उसको समझने में चूक जाएंगे। तो हम इसका बड़ा ध्यान रखें। आइए श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र जो विलक्षण एक स्तोत्र है, भगवान भोलेनाथ द्वारा रचित, इतना अद्भुत, आप कुछ मत करिए, केवल प्रतिदिन श्रीमती राधा रानी के चरणाश्रित होकर, कहते हैं ना कि पूरी, अगर किसी का किसी एमएलए से या कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी और अन्य किसी नेता से, मिनिस्टर से किसी की जानकारी होती है तो वो कितनी छाती फुला के घूमता है। तुम जानती नहीं हो मेरी उस एमएलए से कितनी बड़ी दोस्ती है। हर जगह उसको वीआईपी एंट्री मिलती है, हर जगह उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो कोई वीआईपी, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन से दोस्ती है, जान पहचान है। तो हम लोग जिसकी इस पूरे जगत के जो जगदीश हैं, जो इस पूरे जगत के राजा हैं, जब हम उनके चरणाश्रित होकर, जब हमारा संबंध गुरुदेव ने उनसे बना दिया है, तो फिर हमें इस पूरे जगत से कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपके संग कुछ गलत करे, कुछ आपको अशब्द बोले, कुछ गलत बोले, कुछ भी ऐसा बोले जो आपके हृदय को कष्ट दे, तो आप मन ही मन के ना, अरे तू जानता नहीं है, जो तू मुझे बोल रहा है उसके लिए मैं तो तुझे कुछ नहीं कहूंगा, पर एक सामान्य व्यक्ति की अगर किसी एमएलए से दोस्ती होती है तो किस प्रकार उसको दंडित करके वो जेल के पीछे कर सकता है, कितना बड़ा दंड दे सकता है। पर अगर इस संपूर्ण जगत के जगदीश से आपका संबंध हो जाएगा तो इस जगत में कोई भी आपका हित अहित करने के लिए तत्पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आपके लिए किसी ने कुछ किया तो आपका जो यार है वो उसे अपने आप ही निपटा लेगा। तो आपको किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे है राधा रमन, हमें किस बात की चिंता, हमारे है श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। न खाने की, न पीने की, न जीने की, न मरने की, न खाने की, की, न जीने की, न मरने की, हमारे है राधा रमन, हमें किस बात की चिंता। जब हमारी दोस्ती श्री राधा रमन लाल से है, जब हमारा संबंध गुरुदेव ने श्री ठाकुर जी से स्थापित कर दिया है, पानी ग्रहण हो चुका है, संबंध बन चुका है, तो इस दुनिया से अब डरने की कोई चिंता नहीं है। आपके खाने की चिंता भी राधा रमन करेंगे, आपके जीने की चिंता भी राधा रमन करेंगे, आपके मरने का भी जो उपाय है वो केवल और केवल ठाकुर जी करेंगे। पर
देखो प्रेसिडेंट से आपकी दोस्ती है, बड़ी सुंदर बात है। ठाकुर जी हमारे बड़े शक्तिशाली है, बलशाली हैं, इस पूरे जगत के जगदीश हैं, उनको चलाने वाले हैं। पर ऐसी एक हैं जो हमारे ठाकुर जी को भी चलावे, जिनके इशारों पर हमारे श्री ठाकुर जी तत्त थैया करके नाचे। ऐसी हमारी अधिष्ठात्री जो प्रिया जो है ना, अगर आप उनके चरणाश्रित हो गए तो राधा रमन जी आपसे बाद में प्रसन्न होंगे, उससे पहले ही श्री लाडली लाल हमको अपने निकुंज में उन्हीं की ही सेवा में विद्यमान करने की सामर्थ्य रखती हैं। इसीलिए हमने श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष आपको अभ्यास कराने से पहले श्री राधा कृपा कटाक्ष का अभ्यास कराए, क्योंकि जब आप श्री राधा कृपा कटाक्ष गाते हैं उससे श्री प्रियाजू प्रसन्न होती हैं। ठीक, और जब श्री प्रियाजू प्रसन्न होती हैं तो उनकी उस प्रसन्नता के कारण जो उनका लावण्य, उनका जो तेज है, उसकी जो सुगंध है, वो जब उसमें उसमें बढ़ोतरी होती है तो उस अद्भुत अलौकिक दर्शन को देखकर हमारे लालजू अति प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरी प्रिया कितनी प्रसन्न है, कितनी सुंदर लग रही है। और जब श्री लालजू प्रियाजू को देखकर अति प्रसन्न है जाए, और फिर जब प्रियाजू लालजू को देखें कि मेरे लाल, मेरे श्री राधा रमन लाल कितने सुंदर लग रहे हैं, तो उनके उस लावण्य को देख के प्रियाजू का जो आनंद है, उनकी जो प्रसन्नता है वो अनंत कोटि बढ़ती है। और फिर प्रियाजू की प्रसन्नता अनंत कोटि बढ़ने से हमारे लालजू की जो प्रसन्नता है वो सहस्त्र कोटि बढ़ती है। और जब लालजू की प्रसन्नता सहस्त्र कोटि बढ़ती है तो हमारे प्रियाजू की प्रसन्नता और अनंत अनंत गुना बढ़ती जाती है। तो अगर प्रियाजू को प्रसन्न करना है तो लालजू को पकड़ो, और अगर लालजू को प्रसन्न करना है तो श्री राधा रानी के चरणाश्रित हो जाओ। इसीलिए पहले श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, तो हमने 4 श्लोक उसके अभ्यास करे हैं। तो मैं जिसका नाम लूंगी केवल वो ही अपने आप को अनम्यूट करके प्रथम श्लोक का गान करेंगे। मैं निवेदन करती हूँ नेहा दुबे जी से कि वो प्रथम श्लोक श्री राधा कृपा कटाक्ष का गाएं। राधे राधे मैया। राधे मुनीन्द्र राधे। वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेंद्र ब्रज भानुनंदिनी व्रजेंद्र सोनु संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। वेरी गुड बेटा। पूनम गोयल जी। अनम्यूट करिए मैया। राधे राधे मैया। राधे राधे। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल जाल पल्लवा प्रभाव अधिकोमले पराभयस्पुष्कर प्रभूत संपदायने सदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्ष भाजिनी। बहुत सुंदर बेटा। तान्या गुप्ता जी। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। रंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर ध्रुवम सुविभ्रवम संभ्रमम द्रगन्ति बाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजी। बहुत सुंदर बेटा। मैं अगला निवेदन करूंगी आंचल जी से, आंचल वर्ड्सवर्थ जी से, कि अगला श्लोक आप गान करेंगे बेटा। हरे कृष्ण मैया। हरे कृष्ण ललित बेटा। सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुखम प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचरच्च कोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष इसको हम याद भी करेंगे आंचल जी, ओके। प्रयास करेंगे, इसका प्रतिदिन पाठ करोगे तो हो जाएगा। थोड़ा सा उच्चारण में इसमें गड़बड़ थी। वंदना हुजा जी की जो लाली है, अगर वो दोबारा से एक बार तड़ित सुवर्ण राधे चंपक राधे का गा मैया। दे तो। राधे राधे बच्चा। तरित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेनु मंडल विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा वेरी गुड, करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष वेरी गुड बेटा, भाजनी। वेरी वेरी गुड। आइए आज हम पंचम श्लोक की ओर बढ़ेंगे। आप सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए।
आपकी स्क्रीन पे श्री राधा कृपा कटाक्ष का पंचम श्लोक आपको दिखेगा। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंजराज काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंजराज काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। मदोन्मदाति यौवने प्रमोद मान मंडिते, क्या कह रहे हैं कि आप श्री प्रियाजू और लालजू हमारे ये सदा अपनी यौवन अवस्था में ही रहते हैं, कभी भी राधा रानी या ठाकुर जी कभी भी बूढ़े नहीं होते। तो क्या कह रहे हैं, मदोन्मदाति यौवने, आप अपनी चिर यौवन मतलब जो सदा अपने यौवन में ही अवस्थित हैं, उसके आनंद में मग्न रहने वाली हैं। तड़ित सुवर्ण मदोन्मदाति यौवने प्रमोद मान मंडिते, आनंद से पूरित मन ही आपका सर्वोत्तम आभूषण है। श्री राधा रानी आनंद का स्वरूप है। हमारे कह रहे सच्चिदानंद, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप क्या है, सत्य, चैतन्य और आनंद। कोई भी आपसे पूछे कि भगवान कौन है, तो आप क्या कहेंगे, भगवान है सच, इस दुनिया का परम सच है भगवान, सत्य, सच्चिद, चिद मतलब चैतन्य, जो तब भी थे जब हम नहीं थे, जो अब भी है जब हम हैं, और जो तब भी रहेंगे जब हम नहीं रहेंगे। तो सच्चिद और आनंद, और भगवान का जो स्वभाव है वो क्या है, आनंद, वो सदा प्रसन्न रहने वाला है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं श्री राधा रानी को कि आप भी आनंद की मूर्ति हैं। आप सदा चिर यौवन काल में अवस्थित होते हुए अपने इस सुंदर यौवन का आनंद लेती हुई, यही आपका जो सुंदरता है, आपका जो ये आपका जो आपका यौवन है, यही आपका सबसे विलक्षण आभूषण है। फिर क्या कह रहे हैं, आप अपने प्रियतम के अनुराग में रंगी हुई विलासपूर्ण कला पारंगत हैं। कला विलास पंडिते, कहते हैं ना, मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते। आप श्री ठाकुर जी को रिझाने में पंडित हैं। ठाकुर जी आपसे कभी रूठ ही ना सके। आपको ठाकुर जी को छठ मनाना आता है। आप कहते हैं ना कि आप ठाकुर जी को आनंद देने के लिए, ठाकुर जी को प्रसन्न करने में आपकी पंडिताई है। फिर क्या कह रही है, मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंजराज काम केलि कोविदे। फिर क्या कहते हैं, आप अपने अनन्य भक्त गोपिकाओं से धन्य हुए निकुंज राज में प्रेम क्रीड़ा की विधा में भी प्रवीण हैं, कि आप निकुंज में अन्य अपनी अष्ट सखियों, अपनी गोपियों, मंजरियों, किंकरियों, इन सबके साथ मिलकर अद्भुत भगवान श्री कृष्ण को आनंदित करने वाली क्रीड़ाओं में आप प्रवीण हैं, आप बड़ी निपुण हैं। कि भगवान श्री कृष्ण के साथ निकुंज में जो विलास है, जो क्रीड़ाएं हैं, उसको करने में आप बड़ी निपुणा हैं। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने में, उनको आनंदित करने में, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता आपसे है। वो क्यों है, क्योंकि आप उनको हर प्रकार से रिझाने में, उनको हर प्रकार से प्रसन्न करने में आप परफेक्ट हैं, आप निपुणा हैं। तो हे वृंदावनेश्वरी, हे निकुंजेश्वरी, जिस निकुंज में भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं, उस निकुंज की अधिष्ठात्री हे श्री राधा रानी, आप कब अपनी इस कृपा दृष्टि को मुझ पर डालेंगी, और मैं भी आपके संग, आपकी सहचरी बनकर श्री ठाकुर जी को रिझाने की जो क्रीड़ाएं हैं, उसमें आपकी सहायक बनने के इस दुर्लभ अवसर को प्राप्त होंगी।
तो बहुत सुंदर है हमारी राधा रानी, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। शी इज नॉट ब्यूटिफुल, शी इज एक्चुअली ब्यूटी इनकारनेशन। वो सुंदर नहीं है, वो है जिससे सुंदरता उत्पन्न होती है। ऐसी सुंदर है हमारी श्री राधा रानी, जिसे देखकर इस संपूर्ण जगत के जो ईश्वर है वो भी वृंदावन में उन्हीं श्री राधा रानी के चरण दबाते हैं। ऐसी हमारी श्री राधा रानी का सौंदर्य है। तो आइए एक बार फिर से हम इसका गान करेंगे और फिर मॉडल स्टोरी की ओर जल्दी से बढ़ेंगे। वी जस्ट हैव 5 मिनट्स। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंजराज काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। श्री राधा रमण लाल की जय। आइए आज की कक्षा के जो सूत्र हैं, जिसमें मैं बहुत प्रतीक्षा में हूँ सूत्र को आपको सुनाने के लिए। बड़े ध्यान से आज के सूत्र को सुनिएगा, आपको बहुत बड़ा एक लेसन आज अपनी लाइफ में मिलने वाला है। बी वेरी अटेंटिव। एक बार एक राजा जो बड़ा धर्मनिष्ठ था, उसके जीवन का नियम था that he used to feed 100 Brahmins every day. वो अपने राज्य में 100 ब्राह्मणों को प्रतिदिन अपने हाथ से भोजन करवाता था। एक दिन रसोइया ने जो खीर बनाई भोजन में, उस खीर का गलती से जो ऊपर का ढक्कन था वो खुला रह गया और उसमें एक सांप आ गया और उस खीर में जाकर बैठ गया। अब उसने क्या किया, सांप तो विषैला होता है, सांप ने अपने उस विष को उस खीर में छोड़ दिया और जल्दी से उस खीर को छोड़कर भाग गया। अब जब जो सोया था वो वापस आया, उसने वो खीर बाल्टी में भरी और राजा को दी। राजा ने उन 100 ब्राह्मणों को खवा दी। थोड़े समय बाद जैसे ही खीर का आस्वादन किया, 100 के 100 ब्राह्मण मर गए। अब जो राजा था वो इतना दुखी हो गया, क्योंकि धर्मनिष्ठ भी था, बड़ी धर्म संकट में, मैं क्या करूं। उसका मन इतना 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 उदास हो गया कि उसने अपने राज्य का त्याग कर दिया और जंगल में जाकर अपने इस इतने बड़े पाप का प्रायश्चित करने का संकल्प लिया। अब राजा जब जंगल की ओर बढ़ रहा था, तो जंगल थोड़ी दूर था, तो रास्ते में कुछ गांव पड़ते थे। तो राजा ने ये सोचा था, जंगल में जाऊंगा, पूरा जीवन भजन करूंगा, प्रायश्चित करूंगा, माफी मांगूंगा भगवान से कि ये कैसे मेरे संग हो गया, ये कैसे इतनी बड़ी गलती मेरे जीवन की, 100 और वो भी ब्राह्मण। मतलब मुझे कभी ठाकुर जी के चरणों की प्राप्ति तो अब हो ही नहीं सकती। बड़ा दुखी रोता हुआ वो एक गांव में पहुंचा। रात्रि हो गई थी। अब उसने सोचा कि रात्रि होगी, आज रात इसी गांव में ठहरता हूं। तो जैसे ही गांव में प्रवेश किया, तो आप लोग देखते हो गांव में, आप लोगों ने टीवी वगैरह में भी देखा हो कि गांव के चबूतरे पे बड़े बूढ़े बैठे कुछ खेल रहे होते हैं, गप्पे मार रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, अखबार पढ़ रहे होते हैं। तो जैसे ही वो जो राजा था वो भी उस गांव में पहुंचा, तो उसने देखा चबूतरे पे कुछ लोग बैठे थे। तो उसने राजा ने उनसे पूछा कि भैया, क्या आप मुझे बता सकते हैं इस गांव में कोई भजनानंदी व्यक्ति का घर है? मैं एक रात्रि के लिए वहां पर रुकना चाहता हूँ, क्योंकि आगे जंगल में जाऊंगा तो किसी भजनानंदी के घर ही रात्रि रुककर भजन करते हुए अपनी रात व्यतीत करना चाहता हूँ। तो जो वहां पर चबूतरे में कुछ 10-12 लोग बैठे थे, तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ, एक भाई बहन रहते हैं जो पूरा समय भजन करते हैं। जब देखो उनके घर से घंटी की आवाज, स्तुति गाने की आवाज ही हमको सुनाई देती है, आप उनके घर चले जाइए। जो वो राजा था वो जल्दी से उन बहन भाई के घर गया। जैसी दरवाजा खटखटाया, तो जो बहन थी उसने दरवाजा खोला, और जैसी दरवाजा खोला तो उस बहन को उसने निवेदन किया कि मैं एक रात्रि के लिए क्या आपके घर रुक सकता हूँ, कल सुबह ही वहां से चला जाऊंगा। तो जो अतिथि देवो भव, जैसे ही उस लड़की ने, छोटी सी ने देखा कि द्वार पर अतिथि आए हैं, उसे साक्षात श्री राधा रमन देव जी का स्वरूप मान के उसने बड़ा उन्हें सादर, उनका जो आदर सत्कार किया, उन्हें अंदर बुलाया, प्रसाद पवाया और कहा कि बाबा आप रात्रि भर यहीं रुकिए आनंद से, सुबह मैं आपको प्रसाद पवा के तुरंत आप अपनी यात्रा के लिए आगे बढ़िएगा। तो राजा ने कहा ठीक है। तो जो वो लड़की थी उसका नियम था कि प्रतिदिन सवेरे उठ के स्नान आदि करके वो कुछ समय भजन करती, उसके बाद अपने भैया के लिए नाश्ता बनाती, उसके बाद वो लोग काम पर जाते। तो अगले दिन क्या हुआ कि उसकी बहन जो थी वो बहुत देर तक भजन में बैठी रही। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा वो भजन से बाहर ही नहीं आए।
और यहाँ जो उसका भाई था वो काम के लिए भी लेट हो रहा था, राजा को भी आगे जाना था, वो भी प्रतीक्षा करता था। बड़ा भाई को क्रोध आने लगा, अरे इतना समय आज लगा दिया, रोज तो आधे घंटे में आ जाती है, आज इतनी देर ध्यान लगा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। जैसे ही 2 घंटा बाद उसकी बहन बाहर आई तो पहले तो भाई ने क्रोध किया, अरे भैया तुम्हें मालूम नहीं है ऑफिस जाना है, देरी हो गई है, इतना समय लगा दिया। तो बहन कहती है, अरे भैया मुझे क्षमा कर दे, आज ना भगवान के भगवान का जो कुंज था उसमें बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी, तो इसीलिए मैं बड़ा विलंब हो गया मुझे वापस आने में। तो जो भाई था उसने कहा, सभा लगी थी, क्या हुआ उस सभा में? तो वो कहती है, आज एक बहुत बड़ा निर्णय होना था। एक राजा था, उसने गलती से अपने राज्य के 100 ब्राह्मणों को जहरीली खीर खवा दी, जिससे कि वो मर गए। अब भगवान के राज्य में सभा लगी थी कि ये बताओ कि जो ये 100 ब्राह्मण मरे, इसका अपराध किसको लगना चाहिए थे? हम भी सब इतने कंफ्यूज थे। अब वो जो राजा था वो भी सुन रहा, अरे भैया बोलता ये तो मेरा ही मसला चल रहा था भारा भगवान की सभा में। तो उसने कहा, अब तो उस राजा ने पूछा उससे लाली से, अच्छा फिर क्या क्या निर्णय निकला भगवान की सभा में, क्या उस राजा को दंडित किया गया, क्या हुआ? तो उस बहन ने कहा कि अरे मैं क्या बताऊं, भगवान इतने कंफ्यूज थे, सभी लोग भगवान की सेना के इतने कंफ्यूज थे कि ये कल के लिए इस निर्णय को छोड़ दिया गया है, कि भगवान कहते हैं मुझे एक दिन का समय दो, मैं सोच के बताऊंगा अपराध किसको लगेगा। अब राजा ने सोचा, भैया ये तो मुझे सुनना पड़ेगा, आज तो मुझे निकलना था, मुझे तो एक दिन और इनके घर रहना पड़ेगा। तो राजा ने ढोंग किया कि उसका पेट दुख रहा है, और उस भाई बहन से निवेदन किया कि क्या एक दिन और मैं आपके घर रुक सकता हूँ? तो उन्होंने कहा, अरे बिल्कुल, आप तो हमारे लिए श्री ठाकुर जी का स्वरूप है, आप हमारे घर आए हैं, आप बिल्कुल एक दिन रुकिए। अब ये बात पूरे गांव में फैल गई कि जो राजा है, जो एक दिन कहकर, जो एक निर्धन राजा इस गांव में आया था एक दिन रहने के लिए लड़का लड़की के घर, वो यौवन लड़की, यौवन अपने यौवन में लड़की को देखकर वो जो व्यक्ति था उसका मन, चबूतरे में बैठे हुए 10-12 लोगों ने ये खूब उनके बारे में गॉसिप करने लगे, खूब उनको दोष दृष्टि से देखकर इतना गलत गलत उस व्यक्ति के बारे में कहने लगे, देखो कितना कैरेक्टरलेस है, देखो कितना गलत व्यक्ति है, एक जवान लड़की को देखकर 1 रात रुकना था 2 रात रुक गया, बहुत सारा जो अपशब्द है उस चबूतरे पे बैठे हुए 12-15 लोगों ने उस राजा के बारे में किया। अब राजा पूरी रात सो नहीं पाया, क्या होगा, क्या निर्णय होगा, सुबह पता चलेगा, क्या मुझे दंड मिलेगा, हे भगवान, प्रार्थना करता रहा, पूरी रात करवटें बदलता, नींद नहीं आई उस राजा को। अगले दिन सुबह जब वो लाली भजन में बैठी और बाहर निकली, तो उसका भैया उससे पहले पूछता, उससे पहले ही वो जो राजा था उस जल्दी से तुरंत उस लड़की के पास गया, पूछने लगा, अरे बताइए बताइए, भगवान की सभा में उस राजा का क्या निर्णय हुआ? वो लड़की ने देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान की सभा में उस राजा का क्या निर्णय हुआ, ये इससे इस व्यक्ति को क्या मतलब, इतना उत्साहित क्यों? पर उसने ज्यादा उस पर दिमाग नहीं लगाया और कहा कि आज की सभा में तो बड़ी जल्दी ही निर्णय हो गया, हम जैसी सभा में बैठे वैसे ही ठाकुर जी ने निर्णय दे दिया। तो उस राजा ने कहा, अच्छा? तो राजा ने पूछा, अच्छा तो बताओ क्या निर्णय हुआ? उसका दिल धक 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 करा कि अब जो ये बोलेगी उससे मुझे पता चलेगा कि आगे मुझे क्या गति मिलने वाली है, कितनी गलत गलत योनियों में, कितना दुर्लभ और कितना कितना कठिन मेरा आगे का जीवन होने वाला है। तो उस लड़की ने कहा, मुझे समझ नहीं आया, ठाकुर जी ने बड़ा ही अलौकिक, बड़ा ही विचित्र निर्णय लिया। तो उसने कहा, क्या निर्णय लिया? कहती कि न जाने क्यों ठाकुर जी ने वो अपराध जो 100 ब्राह्मणों का राजा को मिलना था मरने का, क्योंकि संकल्प तो राजा का था 100 ब्राह्मणों को खवाना, तो ये राजा की जिम्मेदारी थी कि वो ध्यान रखे कि सही तरह का भोजन उन ब्राह्मणों को खवाया जाए। वो अपराध जो राजा को लगना था, न जाने क्यों भगवान ने मेरे गांव के 15 लोगों में उस अपराध को बांट दिया और राजा को उस अपराध से मुक्त कर दिया। ये सुनते ही राजा के आश्चर्य की सीमा नहीं रही, वो समझ नहीं पाया कि भगवान ने ऐसा निर्णय क्यों लिया। पर
भगवान अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगे। वो लाली भी नहीं समझ पाई कि भगवान ने उस राजा के बुरे कर्म का जो फल था, उसका जो अपराध था, वो उन 15 लोगों में क्यों डाल दिया। पर हम उस संजय की तरह है जो उस दिव्य दृष्टि को धारण किए हैं, जो ये भी जानते हैं कि राजा ने क्या किया, पर दूसरी ओर ये भी जानते हैं किस प्रकार उस राजा के बारे में दोष दृष्टि करके गॉसिप, बुरे विचार, बुरी बातें उस चबूतरे में बैठे हुए 15 लोगों ने की। ये जीवन का परम सत्य है। आप नहीं जानते किसी और के द्वारा किया हुआ गलत कार्य का फल आपको भोगना पड़ सकता है। अगर आप किसी के बारे में गलत कहते हैं, अगर आप किसी की चुगली करते हैं, अगर आप किसी के बारे में अपशब्द बोलते हैं, तो करते गलत वो हैं, पर भगवान जो दोष दृष्टि व्यक्ति रखते हैं, उसका जो अपराध है उन दोष दृष्टि रखने वाले उन व्यक्तियों में बांट देते हैं। वही भगवान ने किया। राजा के द्वारा किया हुआ अपराध उन 15 लोगों के बीच में जो गॉसिप कर रहे थे, जो दोष दृष्टि रखते हुए गलत बातें कर रहे थे, सारा अपराध उन 15 लोगों में विभाजित कर दिया। तो हम लोग बहुत बार सोचते हैं, माँ हम तो जीवन में कुछ गलत काम नहीं करते, फिर भी हमारे संग इतना बुरा क्यों होता है। आपके संग बुरा इसलिए होता है, जरूरी नहीं है कि आप बुरा काम नहीं करते, पर अगर आप बुरा सोचते हैं, अगर आप बुरा बोलते हैं, अगर आप बुरा सुनते हैं, अगर आप बुरा करते तो चलो दूसरी बात है, पर अगर सुनते, बोलते और कहते हैं तो भी आप जिनके बारे में बुरा बोलते हैं, जिनके बारे में बुरा सुनते हैं, उनके द्वारा किए हुए गलत कामों का अपराध भगवान आपको प्रदान करते हैं। क्योंकि अगर आप किसी के बारे में बुरा कहेंगे तो ये आपके द्वारा भी किया हुआ गलत कार्य है। इसीलिए हो सकता है उस व्यक्ति ने वो गलती अनजाने में की हो, पर आप जानबूझकर अगर गॉसिप करने को एंटरटेनमेंट मानते हैं, अगर दूसरों के बारे में चुगली करना, दूसरों के बारे में गलत बातें करना आपको उत्साहित करता है, रुकिए और जरा सोइए। क्योंकि आप जिसके जीवन में इस दोष दृष्टि से बड़े, ये जो युग था जब रावण और राम दो अलग एक के ही अंदर है और राम जी भी एक के ही भीतर है। अगर आपके राम प्रबल हैं, अगर आपके अच्छे काम है और आपके अंदर का जो सात्विक गुण है वो ज्यादा स्ट्रांग है, तो आप सामने खड़े व्यक्ति में भी अच्छे गुण देखोगे। पर अगर आपके भीतर का रावण ज्यादा प्रबल है तो आपको हर एक में दोष दृष्टि दिखेगी। ये ऐसा क्यों करती है, ये ऐसा क्यों पहनती है, ये ऐसा दिखावा क्यों करती है, ये ऐसा क्यों बोलती है। पर हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण जरूर होता है। तो अगर आप किसी में गुण देख रहे हैं तो ये समझ जाइए कि आपके भी गुण ही प्रबल हैं, इसलिए दूसरों के गुण दिख रहे हैं। और अगर दूसरों के अवगुण दिखते हैं बहुत, माँ मैं क्या करूं, मेरी दृष्टि ऐसी है, मुझे गलत चीजें क्यों दिख जाती हैं, इसका अर्थ है कहीं ना कहीं हमारे विचार, हमारा संस्कार, हमारे कर्म भी ठीक नहीं है। इसी कारण हमें भी सब कुछ गलत ही दिखता, सुनता और समझ आता है। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ओन सेल्फ। किसी की बुराई करना बंद करें और सब में जो अच्छा है उसे देखकर उसे अप्रिशिएट करने का प्रयास करें। आज की कक्षा को हम यहीं विश्राम करते हैं। अब हम अगले ट्यूसडे फिर मिलेंगे। मेरा निवेदन है, भगवत गीता के जो अभी तक के श्लोक है उन्हें आप पाठ करें और श्री राधा कृपा कटाक्ष के प्रथम 5 श्लोकों को हृदयस्थ करें और इस सूत्र के अलौकिक मॉरल को कि दोष दृष्टि नहीं रखें। हमें किसी के बारे में हम अच्छा नहीं बोल सकते, इट्स फाइन, मत बोलो, पर हम चुप हो जाओ, मौन हो जाओ। अगर अच्छा नहीं बोलना चाहते, पर आप किसी के लिए बुरा नहीं बोले, इसका सदा ध्यान रखिएगा। इसी मॉडल के साथ हम आज की कक्षा को विश्राम करते हैं। अगले मंगलवार हम पुनः कक्षा में मिलेंगे। आप सभी के श्री चरणों में मैं अपना दंडवत प्रणाम करती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबके चरणों में प्रणाम करके आज की कक्षा को विश्राम करती हूँ। श्री राधा रमन लाल की जय।
आप में से जो लोग नए कक्षा से जुड़े हैं, दे कैन पर्सनली मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, और आपको हम जो आपके लॉस्ट श्लोक्स हैं, वी विल प्रोवाइड यू विद ऑल द श्लोकास। श्री राधा रमन लाल की जय।